वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का अपना विषय है, जैसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जनगणना 2026 से संबंधित। साथियों, इससे संबंधित एक वीडियो मैं आपकी सेवा में प्रेषित कर चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आज चलते हैं साथियों। आज का टॉपिक क्या रहेगा कि राजस्थान में जनगणना का कार्य से संबंधित है, और राजस्थान में जनगणना से संबंधित नियुक्तियां कौन करेगा, और प्रगणक और सुपरवाइजर का क्या काम है। एक प्रगणक कितनी जनसंख्या पर काम करेगा और सुपरवाइजर कितने होंगे, इनसे संबंधित, और कितना इनका मानदेय होगा, इससे संबंधित मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। आप मेरे चैनल पे बने रहें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें साथियों। तो चलते हैं साथियों इन सभी वन बाय वन सभी टॉपिक पर। तो सबसे पहला है प्रगणक और सुपरवाइजर की नियुक्तियां साथियों। तो प्रगणक और सुपरवाइजर की नियुक्तियां हैं, वो ये जनसंख्या अधिकारी है जो नियुक्त होता है। जिला, तहसील, उपखंड, नगर निगम, परिषद आदि के अनुसार जनगणना अधिकारी होते हैं, नियुक्त होते हैं अलग अलग सभी लेवल पे। वो ही प्रगणक और सुपरवाइजर की नियुक्ति करते हैं। वो एसडीएम, उपखंड अधिकारी या तहसीलदार हो सकते हैं साथियों। जिला लेवल पर कलेक्टर हो सकते हैं, अलग अलग अधिकारी हैं। वो सब इनकी नियुक्ति करते हैं, प्रगणक और सुपरवाइजर की। और प्रमुख रूप से प्रगणक है, वो जनगणना का कार्य करता है। उसमें दो स्टेज में जनगणना का कार्य होगा। मैंने पिछले वीडियो में साथियों बताया था। पहले स्टेज में मकान का चिन्हीकरण होगा, वो निश्चित तिथियां हैं उसके लिए। और दूसरे चरण में है, वो जनगणना का से संबंधित कार्य होगा। और सुपरवाइजर है, इन सभी को सुपरविजन करेंगे साथियों। इन सभी को मतलब सुपरविजन करके, और जो जनगणना अधिकारी है और प्रगणक के बीच में के मध्य की एक कड़ी के रूप में कार्य करेंगे सुपरवाइजर। और प्रगणक साथियों मोबाइल ऐप से कार्य कैसे करेगा, इससे संबंधित है। तो प्रगणक मोबाइल ऐप से कार्य करना है साथियों। मोबाइल में एक एप्लीकेशन प्रगणक को डाउनलोड करनी होगी, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से वो जितने भी जनगणना के 33 प्रकार के जो प्रश्न हैं, उन 33 प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उसके अंदर वो फीड करेगा और सबमिट करेगा। अगर कहाँ नेटवर्क नहीं पहुँचता है तो ऑफलाइन वो जनगणना के फॉर्म भर के और उसके बाद में उन्हें ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। और 33 प्रकार के प्रश्न कौन से हैं साथियों, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। और सुपरवाइजर प्रगणक के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे। जो सुपरवाइजर है वो साथियों प्रगणक के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे, अर्थात कितने प्रगणक पे सुपरवाइजर होंगे, ये भी अपन चर्चा करेंगे। उससे पहले साथियों देख लेते हैं कि प्रगणक मोबाइल ऐप में जो कार्य करेंगे वो कौन से जनगणना से संबंधित क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस देखते हैं साथियों। तो ये जो दिखाई दे रही है साथियों, ये जनगणना 2027 की प्रश्नावली है, जिसमें भवन नंबर हैं, नगरीय स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर हैं, जनगणना मकान नंबर हैं, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान की दीवारों में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान का उपयोग, परिवार क्रमांक, परिवार में सामान्य रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या, परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की संख्या, पेयजल का प्रमुख स्रोत, पेयजल स्रोत की उपलब्धता, शौचालय का प्रकार, गंदे पानी की निकासी का स्थान, रेडियो ट्रांजिस्टर, टेलीविज़न, इंटरनेट सुविधा, टेलीफोन, मोबाइल, इस और मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधी सूचना के लिए। ये काफ़ी 33 क्वेश्चन हैं, उसकी लिस्ट है साथियों, लगभग जो तैयार की हुई है। तो ये इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे सभी प्रगणक द्वारा। प्रत्येक गाँव में या शहरों में प्रत्येक घर में जा के, और इस प्रकार के 33 प्रश्न है वो संग्रहित करके और मोबाइल में उसको सबमिट करना होगा साथियों। तो ये मैंने आपको लिस्ट उन 33 प्रकार के प्रश्नों की दिखाई है साथियों यहाँ पर। उसके बाद में साथियों चलते हैं आगे, तो प्रगणक और सुपरवाइजर के बारे में। तो साथियों जैसे यहाँ पर पता है कि प्रगणक को 700 से 800 तक की जनसंख्या का कार्य करना होगा। एक प्रगणक को लगभग 700 से 800 की जनसंख्या पर साथियों लगाया जाएगा यहाँ पर। और ये अधिकतम साथियों 1000 हो सकती है। और उसके बाद में 6 से 7 प्रगणों पर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति होगी साथियों। ये जो प्रकाशित किए हैं, जो इसमें डॉक्यूमेंट से संबंधित, वहाँ से लिया गया है साथियों। और प्रगणक सामान्यतः साथियों शिक्षक होंगे, या फिर लिपिक होंगे, या कोई अन्य इन रैंक के कर्मचारी होंगे।
अन्य विभागों में, तो इनको प्रगणक के रूप में लगाया जाएगा। 10% प्रगणक हैं जो यहाँ साथियों दिखा रखा है, 10% प्रगणक और सुपरवाइजर है, आपातकालीन स्थिति के लिए है, वो सुरक्षित रहेंगे। अगर किसी प्रगणक और सुपरवाइजर की किसी समस्या हो जाती है तो आपातकालीन स्थिति में दूसरे प्रगणक और सुपरवाइजर को उनके स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। और उसके बाद में सुपरवाइजर प्राय प्रगणक से साथियों उच्च पद के अधिकारी होंगे। जैसे प्रगणक अगर शिक्षक हैं, लिपिक हैं, अन्य इनसे संबंधित कर्मचारी हैं, तो सुपरवाइजर उनसे उच्च पद के अधिकारी होंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको ये बताया कि कितने प्रगणकों को कितनी जनसंख्या का कार्य करना होगा और एक प्रगणक पर कितने प्रगणों पर एक सुपरवाइजर की नियुक्ति होगी साथियों। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, ये है मानदेय क्या होगा साथियों प्रगणक का, सुपरवाइजर का या अन्य का मानदेय, इसके मैं बताऊंगा आपको साथियों। तो वर्तमान में मानदेय हेतु साथियों कोई आदेश जारी नहीं हुआ वैसे, परंतु पूर्व में 2021 में जो आदेश जारी हुआ था मानदेय के अनुसार मानदेय हो सकता है। तो अभी मैं आपको उनके अनुसार बता रहा हूँ साथियों। पिछले वीडियो में काफ़ी मेरे वीडियो में कमेंट आए साथियों की मानदेय बताएं। जब कोई नया आदेश इससे संबंधित इस सत्र में जारी होगा साथियों इस जनगणना के लिए, तो मैं आपकी सेवा में ज़रूर प्रेषित करूंगा। लेकिन 2021 में क्या आदेश था, क्या मानदेय था, ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा साथियों। तो चलते हैं 2021 के आदेश पे। तो साथियों ये जो आपको आदेश दिखाई दे रहा है ये 10 जनवरी 2020 को निकला हुआ है और भारत सरकार गृह मंत्रालय भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय ऑफिस जनगणना प्रकोष्ठ से निकला हुआ है। इस आदेश में नॉर्मल अंडर डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ ये जनगणना 2021 के अनुसार है, एनपीआर दे रखा है। वो क्या दे रखा है वो देखते हैं साथियों। तो इसमें अगर देखा जाए तो साथियों ये देखो यहाँ सुपरविजन के लिए दे रखा है, यहाँ पर कुल यहाँ पर ये 25,000 मानदेय उस समय था, 25,000 से लेके अधिकतम 75,000 तक का मानदेय साथियों यहाँ पर दे रखा है। अब 25,000 जो मानदेय है उसमें अलग अलग बांट रखा है साथियों, ऑन पेपर और ऑन मोबाइल पे अलग अलग हैं। ये ऑन पेपर पे है और ये ऑन मोबाइल पे है, तो ये अलग अलग मानदेय है, मोड अलग अलग मोड पे। तो जैसे ये हाउस सीलिंग एंड हाउसिंग जो सेंसस है जनगणना है उसके लिए HLO के लिए 5,500 है, ये ऑन पेपर है, 7,500 मोबाइल पे। उसी प्रकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी NPR के लिए 3,750 है, वो ऑन पेपर है, 6,250 है, वो मोबाइल पे है। उसी प्रकार पॉपुलेशन एनुमेरेशन है NPE के लिए 8,250 साथियों इसमें पेपर पर है और 11,250 इस पे है। अर्थात पेपर वर्क के लिए 17,500 और जबकि मोबाइल पे अपन वर्क करते हैं तो 25,000 तक न्यूनतम मानदेय हैं साथियों ये। और ऊपर से स्टेट नोडल ऑफिसर है जैसे सबसे ऊपर होता है, उसके लिए यहाँ पर HOL क्या यानी HOL यानी ये HOL के लिए 20,000 रुपये और NPR ये NPR इसके लिए 25,000 रुपये और PE जो थर्ड है इसके लिए साथियों यहाँ पर 30,000 रुपये यानी अधिकतम 75,000 रुपये। फिर ये 45,000, 60,000, 45,000, 45,000 ये अलग अलग है लेवल के अधिकारियों के लिए। तो ये मानदेय की टेबल है साथियों जो मैंने आपको दिखाई है, ये जनगणना 2021 के अनुसार है साथियों। अगर यही मिलता है तो इतना मिलेगा और अगर नया कोई आदेश आता है साथियों तो वो ज़रूर इस प्रकार का आदेश आएगा तो मैं आपकी प्रेषित ज़रूर करूँगा साथियों। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको 2021 का जो आदेश था मानदेय का वो मैंने आपको आपके सामने प्रदर्शित किया। और जब भी कोई नया आदेश आएगा तो मैं आपको ज़रूर इसके मानदेय से संबंधित प्रदर्शित करूंगा। आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना साथियों, ताकि आप तक इस प्रकार का आदेश और इस प्रकार की जानकारी तुरंत पहुंचे। मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़।